ऑल राइट। अगर आप गेट 2022 में एक बहुत ही बेहतरीन रैंक एम कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है, आपने 6 महीने से प्रिपरेशन की है या फिर 1 साल से प्रिपरेशन की है, अगर आप ड्रॉपर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आप नवंबर मंथ को और दिसंबर मंथ को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। सब्जेक्ट टेस्ट, कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट, बिट्स एंड बाइट्स कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप कैसे मेक श्योर कर सकते हो कि आपने मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज किया है और कॉन्फिडेंटली जा सकते हो गेट एग्जाम के दिन, ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपकी प्रिपरेशन, आपकी रिवीजन अभी से पैरेलल चलेगी। अगर आपने अभी तक रिवीजन क्या होती है सुना ही नहीं था, तो ये वर्स्ट केस है, ये एकदम लास्ट मोमेंट है आपके लिए रिवीजन चालू करने का। अगर आपने अभी भी रिवीजन स्टार्ट नहीं की, तो एक ऐसे टाइम आएगा जब आपने रिवीजन स्टार्ट करोगे, जब भी वापस से सारे सब्जेक्ट्स प्रिपरेशन जैसे ही आपको फील आएगी। तो आपको रिवीजन अभी से करना है, ये वर्स्ट केस है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं अगर आपने बहुत टाइम से प्रिपेयर किया है, तो आपका जो प्रिपरेशन वाला हिस्सा होगा वो बहुत ही कम पेंडिंग होगा। आपके 2-3 सब्जेक्ट शायद से पेंडिंग हो सकते हैं। तो आप 50% प्रिपरेशन में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे दिन का, 50% अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे रिवीजन करने में। ठीक है, तो नवंबर में आपका सारी चीज़ें अभी पैरेलल चलेगी। आपका आधा दिन आप इन्वेस्ट करोगे प्रिपरेशन में, आपका आधा दिन आप इन्वेस्ट करोगे रिवीजन में। और जब भी आप दिसंबर में अप्रोच करोगे, आपका रिवीजन वाला पार्ट शायद से सिर्फ 20% रहे या फिर 30% रहे, और आपका रिवीजन वाला पार्ट बढ़ जाएगा। आप रिवीजन करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 1 साल से प्रिपरेशन की है या फिर जो ड्रॉपर है। वापस से बता रहा हूं क्योंकि यहां पे हमें मेक श्योर करना है कि ये बच्चे एक बेहतर रैंक की तरफ जा सके, राइट। तो उनका यहां पे प्रिपरेशन पहले से ही कम था। जब भी उन्होंने नवंबर में प्रिपरेशन किया तो 1 या फिर 2 सब्जेक्ट शायद से उनसे पेंडिंग रह सकते हैं। तो वो यहां पे दिसंबर में 20% अपना टाइम देके उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे या फिर 30% टाइम देके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से आपको अपना प्रिपरेशन और रिवीजन साथ लेके चलना है। अभी आपका कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि आप चीज़ें चेंज कर रहे हो, आपके टास्क चेंज कर रहे हो। आधा दिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बाद टास्क चेंज, माइंड आपका अलर्ट हो जाएगा, तो आप रिवीजन में ध्यान लगा पाओगे, राइट। और एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने 1 साल की भी प्रिपरेशन की है या फिर 6 महीने की प्रिपरेशन की है या फिर अगर आप ड्रॉपर भी हो, 8 से लेके 10 घंटे देने के लिए रेडी हो जाना। ठीक है, 8 घंटे 7 घंटे इतना आपको देना ही होगा अगर आप टॉप रैंक एम कर रहे हो। तो ये हो गया कि आपको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम देना है और किस तरह से आपका प्रिपरेशन होगा। अब मैं बात करता हूं कि आपको टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज करना है। मैंने यहाँ पे कोई भी टॉपिक टेस्ट का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ सब्जेक्ट टेस्ट और कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट का नाम लिखा है। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, टॉपिक टेस्ट देने का टाइम चला गया। मान लिया कि मुझे मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अच्छा डाइट करना इंपॉर्टेंट है, मुझे रनिंग में जाना इंपॉर्टेंट है सुबह सुबह, और उसके बाद मैं कॉलेज में जाऊंगा 9:30 बजे। पर अगर किसी दिन अगर मैं सिर्फ 9 बजे उठा और मुझे 9:15 को घर से बाहर निकलना है, तो मैं सारी एक्टिविटी करने के लिए लग नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो मैं जैसे भी हो सकता है मैं फास्ट भागने की कोशिश करूँगा अपने कॉलेज में। तो वो वाली सिचुएशन आ चुकी है, आपको 9:15 को निकलना है और आप 9 बजे उठे हो। तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आपका अभी तक पेंडिंग है उसे मत देना, और अगर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट टेस्ट भी पेंडिंग है तो आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए सब्जेक्ट टेस्ट नहीं दोगे। जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हो, वो आपको कैसा पता चलेगा कि आप वीक हो कि नहीं? आपको रिवीजन करते वक्त पता चलेगा। अब जब यहाँ पे रिवीजन कर रहे हो, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिकॉल करने में चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, राइट, या फिर वो सब्जेक्ट प्रिपरेशन करने के टाइम ही प्रॉब्लम थी, तो रिवीजन में तो प्रॉब्लम होनी ही है। तो वो सारे सब्जेक्ट्स आप सब्जेक्ट टेस्ट में दोगे। उनके लिए हर सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, उसके मिस्टेक्स अपने मिस्टेक के नोटबुक में लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस सब्जेक्ट के रिवीजन के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि अभी ये टाइम बचा नहीं है कि आप 10 दिन बाद देना या फिर 1 हफ्ते बाद देना रिवीजन के, वो वाला टाइम चला गया। आपको जैसे ही आइडेंटिफाई हुआ कि आपका रिवीजन करते टाइम कि कोई सब्जेक्ट में मैं डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हूँ, तो वो सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट टेस्ट दोगे। उसके जो भी मिस्टेक्स हैं उसे रेक्टिफाई करोगे, उसकी एनालिसिस करोगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एक एस्पिरेंट
अगर उसके कम मार्क्स आ रहे टेस्ट सीरीज में, इसका मीनिंग ये नहीं कि वो गेट एग्जाम में भी बहुत घटिया मार्क्स निकाल गया, फिर बहुत घटिया रैंक आएगा। अगर आपकी उसने अच्छी तरीके से एनालिसिस की, क्यों आपके मिस्टेक्स हुए, क्या क्या किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स में से टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आए थे, वो टॉपिक्स वापस से अपने नोटबुक में आके अच्छी तरीके से पढ़े। ठीक है, एनालिसिस मतलब सिर्फ आंसर पता करना नहीं होता, जिस भी कॉन्सेप्ट में आपने मिस्टेक की है उसका कॉन्सेप्ट भी अपने नोटबुक से रिवाइज करना और बाद में जाके अपना सॉल्यूशन वापस से रेक्टिफाई करना। एक अच्छी खासी एनालिसिस की ज़रूरत है। जो भी आपके आंसर्स करेक्ट भी आए हैं उनके लिए भी आपको चेक करना है कि शायद से कोई बेटर अप्रोच मुझे मिल सकती थी कि नहीं, शायद से टेस्ट सीरीज में कोई एक शॉर्टकट आपको मिल जाए या फिर टेस्ट सीरीज में कोई आसान तरीका आपको मिल जाए, क्योंकि अप्रोच मैटर करती है सर। अगर आपको लग रहा है कि गेट एग्जाम में जो आंसर निकालता है उसका रैंक आता है, नहीं, आप किस अप्रोच से आंसर निकालते हो वो डिसाइड करता है कि आप रैंकर बनोगे कि नहीं। क्योंकि शॉर्टेस्ट अप्रोच ज़्यादा सम सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो आपके जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके लिए ऑफकोर्स आपको सॉल्यूशन देखना है, अपनी नोटबुक में आके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करना है, पर जो आपके करेक्ट क्वेश्चन है उनके लिए भी ढूंढने की कोशिश करनी है, क्या मुझे कुछ नया सीखने मिल सकता है क्या इस टेस्ट सीरीज से। इस तरह से आपको एनालिसिस करनी है सब्जेक्ट टेस्ट की। कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ जो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था वो सारे सब्जेक्ट्स जिस किसी कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट में आते हैं वो कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट भी आप देने की कोशिश कर सकते हो। यह आपको क्या हेल्प करेगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, जब भी वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा उसके बाद आप डर जाओगे, उसके बाद जब भी कोई आसान सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन आया तो आपको समझने में आएगा क्या मैं 2-3 सब्जेक्ट एक साथ डील कर सकता हूँ, क्या मेरा आसान क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मेरा पहले वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से था तो वो सारा चीज़ 10 सब्जेक्ट को एक साथ हैंडल करने से पहले 3-4 सब्जेक्ट को हैंडल करने वाली चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप पहले 2-3 सब्जेक्ट्स को हैंडल करना सीखना चाहते हो, आपको कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट सिखा सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, आपके मिस्टेक्स, आपके कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे भी वीक है वो आपको इम्प्रोवाइज कराएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी, पर कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट का एडवांटेज ये है कि 10 सब्जेक्ट एक साथ हैंडल करने से पहले मैं 2-3 सब्जेक्ट ऐसे एक साथ हैंडल कर सकता हूँ, वो सीखना चाहता हूँ। ठीक है, ये 2 चीज़ करने के बाद भी अगर आपको फीलिंग आती है या फिर ये 2 चीज़ करने से पहले अगर आपको कॉन्फिडेंटली फील करना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है सब्जेक्ट टेस्ट लिखने से पहले, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट लिखने से पहले, तब आप एस का बिट्स एंड बाइट्स का बुक खरीद सकते हो। और एस का बिट्स एंड बाइट्स का बुक बहुत ही बेहतर बुक है मेरे हिसाब से। उस बुक में क्या मिलेगा, 2-3 कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है जैसे गेट एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। उस बुक का ही नाम है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट में किस तरह से गेट एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, बिट्स एंड बाइट्स से क्वेश्चन इतने ज़्यादा डायरेक्ट नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल पे भी होते हैं। तो बिट्स एंड बाइट्स का बुक आपको गेट एग्जाम के लिए फाइनल, बोलते हैं ना, वो फाइनल पॉलिश कराता है। तो अगर आप सब्जेक्ट टेस्ट और कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट और मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को बिट्स एंड बाइट्स का बुक सॉल्व करना चाहिए उन सब्जेक्ट्स के लिए जहां पे आप वीक फील करते हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस फील करोगे, ऑफकोर्स गेट एग्जाम में भी कॉन्फिडेंट फील करोगे। और बिट्स एंड बाइट्स का बुक मेरे हिसाब से एक अच्छा बुक है वीक सब्जेक्ट्स के लिए या फिर वीक टॉपिक्स के लिए। तो इस तरह से आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है। अभी प्रिपरेशन भी होगी, अभी रिवीजन भी होगी और सब्जेक्ट टेस्ट भी दे सकते हो और कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट भी दे सकते हो उन सब्जेक्ट्स के लिए जहाँ पे आप वीक हो। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हो, सारे सब्जेक्ट टेस्ट, सारे कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट, तो इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। पर मेरे हिसाब से ये सारा चीज़ पॉसिबल नहीं होता। ये एक आइडियल सिचुएशन है कि आप सारे टेस्ट दे सकते हो, तो एटलीस्ट वीक सब्जेक्ट के लिए आपको देना है। ठीक है, वीक सब्जेक्ट को देने में मज़ा नहीं आएगा, आपको मज़ा आएगा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के लिए देने के लिए, पर उनके लिए नहीं देना है, वीक सब्जेक्ट के लिए देना है। इस तरह से आपको अपना नवंबर और दिसंबर मंथ यूटिलाइज करना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आगे जा पाओगे। थैंक यू, और इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ।